साथियों सभी को नमस्कार। साथियों सभी को नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व इस पर्यावरण दिवस को मना रहा है। इसका कारण बिना पर्यावरण के हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता है। आज ये माँ पृथ्वी, ये पूरा इसका आवरण जिसको कि हम पर्यावरण कहते हैं, इस पर्यावरण को शुद्ध रखना, साफ रखना, स्वच्छ रखना हम सभी मानवों की जिम्मेदारी है। आज हम सभी विकास के नाम पर, विकास की अंधी दौड़ में हम इस माँ पृथ्वी के आवरण को अर्थात पर्यावरण को दिन पर दिन औद्योगिकीकरण के कारण, हमारी लालच के कारण, हमारी अंधी दौड़ के कारण, हमारे बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए किए गए कृत्यों के कारण ये माँ पृथ्वी का आवरण, पर्यावरण दिन पर दिन दूषित होता जा रहा है। साथियों, आप सोचिए, हमारी प्राण वायु जिससे कि हमारा पूरा जीवन चलता है, अगर उस वायु को ही प्रदूषित कर देंगे, अगर हमारी प्राण वायु ही पॉल्यूट हो जाएगी, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? वो जल ही जीवन है, हम नारा लगाते हैं। पूरी दुनिया में इस नारे को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। आप सोचिए, अगर वही जल पूर्ण रूप से दूषित हो जाएगा, तो हमारा जीवन क्या बचेगा? यह तो अच्छा है कि माँ पृथ्वी, इसका जलवायु, ऋतुओं के कारण जितना हम एयर को पॉल्यूट करते हैं, हवा को खराब करते हैं, रेनी सीजन में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। जल, प्रदूषित जल को हम लोग उसको साफ स्वच्छ कर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब पीने लगे हैं। लेकिन सोचिए कि वो हमारा गरीब भाई जो कि आज 15 रुपए की बोतल नहीं खरीद सकता है, या मानव के अलावा, मानव एक योनि है 84 लाख योनियों में से, बाकी जो योनि है वो उसी जल को पीकर जीवित रहते हैं। सोचिए उनके स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ता होगा। एक हमारे लिए सारी सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम बीमार होते हैं, हमारी सेवा करने के लिए हैं। ऐसे कुछ अस्पताल पशु के भी बन गए हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी बाकी योनियां जो इस हवा को, जल को लेती हैं, और उस प्रदूषण के कारण, और वो प्रदूषण हमारे द्वारा किया गया, उसके कारण जो उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, जो उनके जीवन को खतरे में डालता है, कई बार उनके जीवन को ले लेता है, उनका क्या दोष है? तो आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, हमें सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से हम इस पूरी पृथ्वी के आवरण, पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखें, कैसे स्वच्छ रखें, कैसे साफ रखें, ताकि हम, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी सभी शुद्ध वायु, शुद्ध जल का ग्रहण कर सके। साथियों, माँ पृथ्वी जो हम सभी को अन्न देती है, हम सभी को खाने को देती है, सोचिए आज इस भूमि का, इस सॉइल का प्रदूषण लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। फिर हमारी लालच के कारण हम जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण हमारे खेत खराब होते जा रहे हैं। उस खेत से जो अन्न, अनाज उत्पन्न हो रहा है, उसमें फर्टिलाइजर के कारण डे बाय डे जितने हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करने वाले तत्व हैं, वो उस अनाज में बढ़ते जा रहे हैं। इससे कई नई तरह की बीमारियां फैल रही हैं।
इन बीमारियों को रोकने के लिए नई नई तकनीकों का इजाद हो रहा है। लेकिन साथियों, सोचिए, हम वैज्ञानिक हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम शिक्षक हैं, हम शोधार्थी हैं। क्या हम ऐसा ही करते रहेंगे? पहले हम अपने हवा को बिगाड़ेंगे, पानी को खराब करेंगे, पृथ्वी को सॉइल को खराब करेंगे और फिर उसका इलाज करेंगे। विश्वास करिए कि पानी का और हवा का साफ करना तो शायद सस्ता होगा, लेकिन जिस दिन हमारी सॉइल पॉल्यूट हो गई, जिस दिन सॉइल में खराबियां पैदा हो गई, उस दिन साथियों जीवन दूभर हो जाएगा। मानव जीवन तो दूभर हो ही जाएगा, बाकी योनियों का, बाकी जीव का क्या होगा, भगवान ही मालिक है। इस प्रकृति को संवारने की जिम्मेदारी हम मानव की है, लेकिन केवल हमारे लालच ने, केवल एक ही लालची प्रवृत्ति ने हम सभी को, इस मां पृथ्वी को प्रदूषित करने के लिए हम मजबूर कर देते हैं। सोचिए, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, क्या हम आज संकल्प लेंगे? क्योंकि ये सारा प्रदूषण का कारण मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है हम वैज्ञानिकों द्वारा, हम शिक्षकों द्वारा, हम प्राध्यापकों द्वारा, शोधार्थियों द्वारा, और उसी टेक्नोलॉजी का सदुपयोग या दुरुपयोग कुछ भी कह लें, उसके माध्यम से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस मां प्रकृति का दोहन करते हैं, और उस दोहन के कारण, उनकी भूल के कारण आज पूरा पर्यावरण दूषित हो रहा है। अब ये भूल को सुधारा कैसा जाए? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आह्वान किया है। देखिए, एक इतनी बड़ी महामारी कोविड, इस वायरस ने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया उथल पुथल हो रही है। ऐसे में एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर भी है कि क्या ये हमारा भारत देश, इसके 130 करोड़ लोग जो आज अपने अपने शहरों में, अपने अपने गांव में लौट कर आए हैं, वो युवा अपने गांव को, अपने शहर को, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जब तक हम सरकार पर निर्भर होना नहीं छोड़ेंगे साथियों, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने सपने को अपने गांव में, अपने शहर में उपलब्ध रिसोर्सेज के साथ, अपनी स्किल के साथ, सरकार के सपोर्ट के साथ आत्मनिर्भर बनना होगा। आइए, आज का जो टॉपिक है अध्यात्म। साथियों, अध्यात्म और नई तकनीकी, जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुआ है, उसके साथ हम अपने उद्योगों की स्थापना करें। लेकिन उन उद्योगों की स्थापना में, रीढ़ की हड्डी में हमेशा एक ही चीज होना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे। साथियों, पहले हम पर्यावरण को पूरा गंदा करें, इसके बाद नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको साफ करें, ये ठीक नहीं है। और फिर वो टेक्नोलॉजी इनबिल्ट होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे लालच ने वो जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजीज को उपयोग नहीं करता है, क्योंकि उससे उसके लोभ पर, उसके लाभ पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आज मैं इस शुभ दिन पर खास तौर से सभी वैज्ञानिकों एवं प्राध्यापकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें, वो जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी इनबिल्ट होना चाहिए।
कोई भी हमारा उद्योगपति बिना उसके अपने उद्योग की स्थापना ना कर पाए। टेक्नोलॉजी में ही उस पर्यावरण को साफ करने वाली तकनीकी को इनबिल्ट किया जाए। जहां नहीं हो सकता है वहां शासन, प्रशासन और हम सभी प्राध्यापकगण, शोधार्थी, वैज्ञानिक, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन उद्योगों को, जो उद्योग हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उनको हम न चलने दें, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। सोचिए, यदि हम नहीं तो फिर किसके लिए उद्योग? हम पहले खुद को बीमार बनाएं और इसके बाद आत्मनिर्भर की बात करना भी बेईमानी होगी। पहले हम खुद को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। दूषित पर्यावरण में कभी भी मानव या कोई भी दूसरा जीव स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो आज हम सभी को यह प्रण लेना है कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आज के बाद, आज से और अभी से हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारा पर्यावरण, ये मां पृथ्वी का आवरण खराब नहीं होने देंगे। साथियों, ये शिक्षा हमें लेना पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मानव को सिखाया गया होता कि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं नहीं है, इसकी जगह हवा, पानी और जमीन अगर ये सिखाया गया होता, तो साथियों विश्वास करिए, आज दुनिया का हर व्यक्ति बहुत अच्छा खाना चाहता है, बहुत अच्छा पहनना चाहता है, बहुत अच्छे मकान में रहना चाहता है, क्योंकि यही हम लोगों को सिखाया गया। आज सोचिए, केवल इन तीनों के लिए ही, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कितना पर्यावरण का नुकसान करते हैं। अकेला सिविल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज, मैं सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूं, सिविल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज ही 30% टू 40% पर्यावरण का नुकसान करती है। सोचिए, केवल मकान के उद्योग जितने हैं, इतना पॉल्यूशन करते हैं। साथियों, अगर इसकी जगह हमें अगर ये पढ़ाया गया होता कि नहीं, हमें हवा शुद्ध रखनी है, पानी शुद्ध रखना है, जमीन को शुद्ध रखना है, सोचिए कितना बड़ा हमारे पास आज ये पूरी प्रकृति के टेक्नोलॉजी का इजाद जब भी होता, हमारी सारी आवश्यकताएं तब भी पूरी होती। ऐसा नहीं कि हमें अच्छा खाना नहीं मिलता। आज हर खाने पे डाउट हो गया है कि ये अन्न जो आ रहा है ये कहां से आया है, ये सब्जियां आ रही हैं ये कहां से आई हैं, इसमें इसकी सिंचाई में पानी कौन सा उपयोग हुआ है, खासतौर से शहर के आसपास के नालों के खेत, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारे वैज्ञानिक तथ्य हमेशा पेपर में आते रहते हैं। साथियों, अगर ऐसा हमारा अन्न होगा, ऐसा हमारा भोजन होगा, अगर ऐसा इंटेक अंदर जाएगा, तो ये शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? साथियों, आज हमें ये प्रण लेना है कि जो हमारे पूर्वजों ने बताया कि हमारी बेसिक नीड्स रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, हवा, पानी और जमीन है, इसको हम शुद्ध रखेंगे। मैं मानता हूं इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने, साथियों, इसीलिए प्रकृति के हर तत्व की पूजा की है। आज हम उसको मिथ मान लेते हैं, आज हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, बहुत समझदार मानते हैं, और सोच लेते हैं कि ये क्या बेवकूफियां हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं साथियों, यह बिल्कुल सत्य है। इस प्रकृति का एक एक तत्व, उसको शुद्ध रखना, और शुद्ध तो वो खुद रखती है, उसको हम बार 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 प्रदूषित करते रहते हैं, उसको पॉल्यूट करते रहते हैं। तो आज हमें ये प्रण लेने की जरूरत है कि हे मां पृथ्वी, हम
प्राध्यापकगण, शिक्षकगण, शोधार्थी एवं वैज्ञानिक एवं सभी विद्यार्थी, सभी युवा, ये भारतीय युवक जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, मानवता के प्रेमी हैं, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा रखना पाप है। साथियों, छोटे लक्ष्य कभी नहीं रखना चाहिए। आज हमें एक बड़ा लक्ष्य, क्योंकि ये लक्ष्य एक एक व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा कि नहीं, अब हम अपने मां प्रकृति के आवरण, इस पर्यावरण को हमेशा शुद्ध रखेंगे। इसके साथ हम कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। इस सपने के साथ हर युवा अपने उद्योग के लिए, अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए मेहनत करेगा, लेकिन सपना होगा पर्यावरण को शुद्ध रखना। साथियों, यदि हमने अपने गांव में, अपने शहरों में उद्योग जो स्थापित करेंगे, उसमें सबसे पहली चीज कि हमारे ये पर्यावरण को प्रदूषित तो नहीं कर रहा है। अगर प्रदूषित कर रहा है तो उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करते हुए हम उद्योगों की स्थापना करेंगे। विश्वास करिए, हमारा ये भारत, ये हमारे गांव, हम स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे और दुनिया उस तकनीक की ओर, उस प्रोडक्ट की ओर, उस उत्पाद की ओर देखेगी और पुनः हमारा भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाएगा। आज हम अध्यात्म से कितने दूर हो गए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अध्यात्म के साथ विज्ञान का उपयोग होना चाहिए। अध्यात्म और तकनीकी जहां होगी, अध्यात्म के साथ यदि औद्योगिकरण होगा, अध्यात्म के साथ हमारे विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग होगा, तो निश्चित ही स्वर्ग की स्थापना होगी। अदरवाइज सर्वनाश होने के बहुत चांसेस है। तो साथियों, आज देखिए दुनिया किस ओर जा रही है। ये हमारे कृत्यों का परिणाम है। हम जो कुछ करते हैं, अच्छा बुरा जो सामने दिखता है, इसका परिणाम है। हमें अध्यात्म सिखाता है। तो आज जरूरत है हमें अपने अध्यात्म के साथ, इस मां प्रकृति के साथ, प्रभु परमात्मा के साथ, ये समझाने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा जानता है, हर युवा जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि क्या काम गलत है, लेकिन मन है कि मानता नहीं। एक ही गुरु के पढ़े हुए एक छात्र, एक ही माता पिता के दो बेटे, देखिए कैसे उत्तर और दक्षिण होते हैं। कारण केवल हमारी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। And positivity and negativity created by only the HR. And who are the HRs? We all are 130 million peoples are HR. आज हमें जरूरत है मिलकर अपने भारत देश को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपनी पंचायत को, अपने परिवार को, अपने स्वयं को पुनः नए नॉर्म्स के साथ, नई सोच के साथ, नए नियमों के साथ पुनः गढ़ने की। आइए हम सब मिलकर एक नई तकनीक के साथ, और नई तकनीक जीरो वेस्ट के साथ आज है। आज देखिए इस पॉल्यूशन में अगर जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे ज्यादा दी है तो जर्मनी ने दी है। कारण उन्होंने उसमें भी अवसर ढूंढा। आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे पूरे देश के साइंटिस्टों को, प्राध्यापकों को अवसर दिख रहा है इस कोरोना वायरस डिसीज के साथ कि नहीं, भारत का एक बार पुनः नव निर्माण किया जा सकता है। और नव निर्माण की दिशा क्या होगी? हमारी खोई हुई शक्ति। वो खोई हुई शक्ति, वो खोया हुआ पावर, वो है क्या? वही हमारा ज्ञान। विश्व गुरु की स्थापित हम किस तरीके से अपने भारत देश को करें पूरी दुनिया में, कैसे हम पुनः इकोनॉमिक पावर बने। इकोनॉमिक पावर एंड नॉलेज पावर, ये भारत देश था और विश्वास करिए साथियों अब फिर बनेगा। हमें जरूरत है सरकार का सपोर्ट,
जो 20 लाख करोड़, ये आर्थिक सपोर्ट एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसको यदि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, पूरे प्रेम और स्नेह के साथ, पूरे ओपननेस के साथ, 100% अकाउंटेबिलिटी के साथ, तो साथियों ऐसे कई परियोजनाएं आई और चली गई। उसमें शासन और प्रशासन का दोष नहीं है। अगर दोष मैं मानता हूं तो आपका, हमारा, सभी का, जिन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, हम प्रभु के नुमाइंदे हैं। हम नए समाज का निर्माण करते हैं। तो इस पाप को भी हमें ही लेना पड़ेगा, मंजूर करना पड़ेगा कि हमसे गलती हुई, लेकिन आगे हम नहीं होने देंगे। तो मेरा निवेदन है मेरे सभी प्रोफेसर फैटर्निटी से कि आइए, अब हमारे हर गांव, लगभग 7 लाख गांव इस देश के, उस सभी गांव, वहां के जो रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस के साथ हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो स्किल है, नॉलेज, स्किल, और कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड का हम निर्माण करें, उस गांव का रिसोर्स, नॉलेज एंड पॉजिटिविटी, और उस गांव, उस शहर का युवा। साथियों, विश्वास करिए, आज हमारे संस्थानों में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआईज हो, आर्ट्स के कॉलेज हो, कॉमर्स के कॉलेज हो, साइंस के कॉलेज हो, विद्यालय हो, सभी के प्रोजेक्ट हमें रियल लाइफ प्रोजेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। वहां का स्वॉट एनालिसिस कर कर उस गांव का, हर शहर का, शहर में, पंचायत में प्रोजेक्ट बनने लगे हैं कि कैसे हम अपने शहर को विकसित करें, कैसे हम स्मार्ट सिटी बनाएं। साथियों, स्मार्ट सिटी के नाम पर एक बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने से काम नहीं चलेगा। हमें स्मार्ट लोग चाहिए, स्मार्ट पीपल चाहिए। ओनली स्मार्ट पीपल कैन रन द स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अदरवाइज वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कई जगह उसका दुरुपयोग हो जाता है, लोग तोड़ देते हैं। हमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्मार्ट लोग भी बनाने पड़ेंगे। ये स्मार्ट लोग कौन बनाएंगे? केवल हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे महाविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय। आज लगभग 800 यूनिवर्सिटीज, सोचिए, 800 यूनिवर्सिटीज, इतने महाविद्यालय, इसमें पढ़ने वाले छात्र, कितनी बड़ी ताकत आज हम अपने पास रखे बैठे हैं। तो आज हमें जरूरत है इस पर्यावरण दिवस पर कि आने वाला समय हमारे आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर छात्र, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर परिवार, आत्मनिर्भर शहर, आत्मनिर्भर हमारा प्रदेश, आत्मनिर्भर हमारा देश भारत। साथियों, इस पर हम सभी को काम करने की जरूरत है। आज नॉलेज हब अगर देखें, विश्वगुरु तो हम कहलाते थे, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, बताइए, दुनिया के पहले विश्वविद्यालय हमारे देश में, दुनिया की पहली किताब ऋषि मुनि, हमारे वेद पुराण, प्रभु की वाणी हमारे देश से। अगर दुनिया को विज्ञान दिया है तो हमने दिया है, दुनिया को जीरो दिया है तो हमने दिया है। लेकिन हमारी सुप्त अवस्था के कारण दूसरे देश इसको चुरा कर ले गए, और आज ऐसा लगता है, महामंडित ऐसा किया जाता है कि जैसे विज्ञान पश्चिम से आया है। उस चीज को छोड़ा जाए। आज हमें हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर, वो बराह मिहिर जी की बृहत संहिता को लेकर, जिसमें बृहत संहिता यदि पढ़ता हूं मैं तो ऐसा लगता है
कि शायद हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है। आज पानी के लिए कई देश त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं। साथियों, ब्राह्मीर जी ने उदक आर्गलम में सारे सूत्र दिए हुए हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर जीव जंतुओं के आधार पर, पेड़ पौधों के आधार पर, झाड़ियों के आधार पर किस दिशा में, कितने पोर नीचे, किस मात्रा में पानी मिलेगा। सोचिए कितनी बड़ी खोज है। लेकिन क्या हम लोग करते हैं? क्योंकि हमको पढ़ाया ही नहीं जाता है। वो ब्राह्मीर की बृहद संहिता, ऋषि मुनियों की किताबें, उनको हमें पढ़ने की जरूरत है। सिलेबस में आ जाए बहुत अच्छा है, नहीं आती हैं तो भी समाज को, उन सारी किताबों को, हमारे विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, शिक्षक प्राध्यापक गण, वैज्ञानिकों को पढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, आज अध्यात्म अध्यात्म आध्यात्मिक व्यक्ति, उससे कभी गलत काम हो ही नहीं सकता है। नेगेटिविटी की ओर वो जा ही नहीं सकता। उसकी उड़ान, उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो प्रभु की ओर रहता है, परमात्मा की ओर चलता है। तो आज हम सभी को जरूरत है कि हम सभी अध्यात्म के साथ एंड एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने ग्रामीण एवं शहरी औद्योगिकीकरण का एक्सपांसन करें। आज हमारे भाई जो गांव में लौटकर आए हैं या शहरों में लौटकर आए हैं, उन भाइयों के लिए हर हाथ को काम देने की जरूरत है। आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसे का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि पैसे का दुरुपयोग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन है। इस पॉल्यूशन को रोकना भी बहुत जरूरी है। साथियों, जैसा खाएं अन्न वैसा बनता है मन, लेकिन जैसा घर में पैसा आएगा वैसा ही व्यवहार होगा। गलत पैसा परिवार को खत्म कर देता है। हमें कुछ समय के लिए अच्छा लगता है कि मेरे पास गलत रास्ते से ये पैसा आ गया। साथियों, विश्वास करिए, जब आपका पाप का उदय होता है तब गलत पैसा आता है। उस पाप का उदय मत होने दीजिए, उस नेगेटिविटी को मत आने दीजिए। ये नेगेटिविटी हमें बर्बाद कर देती है। मैं बर्बाद तो मेरा परिवार बर्बाद, और परिवार से ही समाज बनता है। तो आज मैं अपने अपने वर्ग, वो समाज का सबसे उत्कृष्ट वर्ग, प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधार्थी, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि साथियों, अपनी सोच में शुचिता लाइए। जब तक आप अपनी सोच में शुचिता नहीं लाएंगे, क्योंकि करप्शन एक अपने आप में महामारी है। साथियों, गरीबी तो एक बीमारी है जो करप्शन का परिणाम है। दुनिया में, देश में, जिस परिवार में करप्शन का पैसा आएगा, विश्वास करिए वहां पर उसका इंपैक्ट, वो एक बीमारी गरीबी के रूप में आएगी। ये अध्यात्म है, ये थोड़ा सोचना पड़ता है। ये प्रभु की कृपा से, बड़ों की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से ये समझ में आता है। नहीं तो आदमी उस तृष्णा में ही खत्म हो जाता है, खुद को बर्बाद करता है और परिवार को भी बर्बाद करता है। तो हम कोशिश करें कि सबसे पहले अपने स्वयं में उस धन को लेकर शुचिता लाएं। अगर ये काम हमारे प्राध्यापकों ने, वैज्ञानिकों ने, शोधार्थियों ने, शिक्षकों ने कर लिया,
तो हमारा समाज, ये भारत देश साथियों, विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। विश्व गुरु बनने की पहली सीढ़ी अध्यात्म, और अध्यात्म की ओर आपने अगर मोड़ दिया इस देश को, इस दुनिया को, करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। और जिस दिन करप्शन खत्म हो जाएगा, उस दिन गरीबी नाम की बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। और जिस दिन गरीबी खत्म हो जाएगी, भुखमरी अपने आप खत्म हो जाएगी। सोचिए, क्या ये बहुत बड़ा काम है? लेकिन आज भी दुनिया में गरीबी और भुखमरी रोज बढ़ रही है। क्या इसी को विकास कहते हैं? रोज बढ़ रही है साथियों। इसका मतलब हम अपने साइंस और टेक्नोलॉजी को जो डेवलप कर रहे हैं और जिस तरीके से इसका उपयोग हो रहा है, उपयोग मीन्स जिस तरीके से हम समाज को पढ़ा रहे हैं, समाज का निर्माण कर रहे हैं, हमारे उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी दिशा गलत है। इस पर हमें सोचना पड़ेगा। सारे पॉलिसी मेकर्स को इनको सोचना पड़ेगा। हम सभी को इस पे अपनी निगाहें रखनी पड़ेगी। साथियों, देश का पैसा आपका, हमारा, गरीब का पैसा है। इस पैसे पे हर व्यक्ति की नजर होनी चाहिए कि कहीं गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है। पहले स्वयं पढ़ लें कि मैं एक भी पैसे का गलत उपयोग नहीं करूंगा, मैं भी एक भी पैसा बिना कर्म किए हुए नहीं लूंगा। अगर मेरे पास, मैंने कुछ नहीं किया है और मेरे पास महीने की भर की सैलरी आ रही है, उस पर सोचना पड़ेगा हमें। ये भी एक बहुत बड़ा प्रदूषण है, पर्यावरण का ये निर्माण करता है। तो साथियों, कम से कम हम अपने सोच में शुचिता लाएं। जब हमारी सोच सही होगी तो निश्चित ही समाज की सोच, राजनीतिज्ञों की सोच, हमारे देश की सोच में शुचिता आ जाएगी। शुचिता ऊपर से लाना पड़ती है, और ऊपर के लोग, हम लोग बोल देते हैं पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ नहीं साथियों। ऊपर के लोग, ये अधिकारी और राजनीतिज्ञ ये नहीं है। ऊपर के लोग समाज के प्राध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं। हमारे वो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आज भी समाज के लिए पूज्यनीय स्थल है। आइए, आज 5 जून पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, आज हम सभी पढ़ लें कि अपने स्कूल को, अपने विद्यालय, महाविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय को अध्यात्म से, अध्यात्म की पावर, अध्यात्म की ऊर्जा, इससे ओत प्रोत रखेंगे। और ये बहुत सरल है, बहुत सरल है साथियों, कि हम स्वयं स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, शिक्षित हों, स्वावलंबी हों, संपन्न हों, सुरक्षित हों, पूरी सकारात्मकता के साथ। ये पॉजिटिविटी, ये एनर्जी हमें अपने अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में ये उत्पन्न करना पड़ेगी। ये मंदिर है साथियों, विश्वास करिए। आज हमें अपनी सोच की दिशा बदलना पड़ेगी, उस परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा जिस परमात्मा ने इस प्रकृति का निर्माण किया। क्योंकि ये एक ट्रायंगल है जीव जगत जगदीश्वर का। हम सभी जीव जगदीश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ कैसे इस जगत में, इस मां प्रकृति
इस माँ प्रकृति का पूरा ध्यान रखें। ये माँ प्रकृति हमारी प्रदूषित न हो। साथियों, ये पर्यावरण माँ प्रकृति की चादर है। ये माँ प्रकृति की अपनी माँ की साड़ी है। इसको प्रदूषित मत करिए, इसको छलनी मत बनाइए, अपने स्वयं से खिलवाड़ मत करिए। पर्यावरण से खिलवाड़ मीन्स अपने आप से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने पैरों को हम स्वयं काट रहे हैं। तो साथियों, इस महामारी के समय में, क्योंकि महामारी कोविड वायरस डिसीज डे बाय डे पूरी दुनिया में बढ़ ही रही है। हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक उसका वैक्सीन, उसका इलाज ढूंढने में निरंतर लगे हुए हैं। हम सब आज इस बीमारी से लड़ने वाले योद्धाओं को, वो हमारे डॉक्टर्स हों, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मी भाई, सोचिए कितनी बड़ी पावर है उनके पास। हर व्यक्ति डरता है और वो पूरी सफाई पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। हमारे पुलिस भाई, सेना के जवान, मीडिया कर्मी भाई, जो भी पूरा शासन प्रशासन, राजनीतिज्ञ इस महामारी से लड़ रहे हैं, सभी को आज हम लोग हृदय से धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इन सभी लोगों को पूरी ताकत देना, पूरी पॉजिटिव एनर्जी देना, ताकि ये लोग पूरी तन्मयता के साथ इस महामारी से लड़ सकें। साथियों, यही अध्यात्म है। अध्यात्म यहीं से शुरू होता है। शुभ भावना, शुभ भावना से ही अध्यात्म की शुरुआत होती है। ये पहली सीढ़ी है। जब हमेशा हम लोग शुभ भावना, पॉजिटिविटी की ओर सोचते हैं, हर धर्म में, अभी एसटीआई में मुनिषी प्रमाण सागर जी आए थे, 2 दिन बहुत अच्छा शुभ भावना योग कराया। ऐसी पावर आती है साथियों, शुभ भावना गीत, ये हमेशा हम सभी को पॉजिटिव एनर्जी से ओतप्रोत रखेगा। एसटीआई ने, ये इस देश का पहला संस्थान है जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर राजगोपाल जी ने, कनाडा की बहन जील ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की नॉन वायलेंस एंड पीस पर, और मुनिश्री प्रमाण सागर जी ने आशीर्वाद दिया। शुभ भावना योग की शुरुआत कर इस साल से सिलेबस में भी, हम प्रथम वर्ष के सिलेबस में भी डाल रहे हैं। सोचिए, ये अध्यात्म की बहुत जरूरत है हर कैंपस में। जील बहन ने बोला था कि दुनिया का कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने नहीं देखा जहां पर किसी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में इस तरीके का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया। साथियों, हमने अपने कैंपस में इस बार जय जगत पार्क की स्थापना की है, जिसमें लगभग 29 देशों के लोग आए थे। उन्होंने प्लांटेशन किया, एक पार्क बनाया, बा विनोबा बापू पार्क, बा मां कस्तूरबा, क्योंकि 150 साल पूरे हुए। बा बापू से 6 महीने बड़ी थी, तो बा बापू विनोबा पार्क
अपने कैंपस में, 85 एकड़ का कैंपस है। तो हमें जरूरत है अपने कैंपस को जागृत करने की, अध्यात्म की पावर से। वहां पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए कैंपस में, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो। कैंपस के अंदर जाते से ही एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत कैंपस होना चाहिए। और नई ऊर्जा कौन देगा? नई ऊर्जा केवल दो माध्यम है, मां प्रकृति और दूसरा मानव। हे मानव, तू प्रेम और स्नेह से भरा हुआ है। प्रभु की सबसे सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। ये तेरा दायित्व है कि कैसे इस प्रकृति को, मां पृथ्वी को सजाता है, संवारता है, कैसे शुद्ध रखता है। इसकी चादर, इसकी साड़ी, उस आवरण को कैसे मजबूत रखता है, कैसे शुद्ध रखता है। ये आप हम सबकी जिम्मेदारी है साथी। तो मानव और मानव में सर्वश्रेष्ठ हमारे प्राध्यापक, हमारे वैज्ञानिक, हमारे शोधार्थी, हमारे शिक्षक, हमारे सभी विद्यार्थी साथियों, आज हमें जरूरत है कि हमारे गांव कैसे आत्मनिर्भर बने। और कैसे बनेंगे? इस पिछले वीडियो में बताया था, केवल केवल जिस दिन हम स्वयं आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हमें सरकार पर निर्भर नहीं रहना है, हमें खुद आत्मनिर्भर बनना है। सरकार तो एक सिस्टम देती है, केवल एक सपोर्ट देती है। तो साथियों, आइए हम अपने हर गांव को किस तरीके से उस गांव की जो पावर है, जो ताकत है, जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी मीन्स फिजिकल कनेक्टिविटी, को कैसे मजबूत करें। फिजिकल कनेक्टिविटी जैसे हमारे रोड हैं, सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां के तालाब बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी का साधन वहां बहुत अच्छा होना चाहिए, एग्रीकल्चर के सारे एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। लेकिन आज इस नए दौरों में जब हम एडवांसमेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी मीन्स वहां पर इंटरनेट, इसके साथ ही नॉलेज कनेक्टिविटी। नॉलेज कनेक्टिविटी वहां के स्कूल, वहां के महाविद्यालय, आसपास के विश्वविद्यालय, हमारे पूर्वज, हमारे पुराना ज्ञान, हमारा एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज, इससे हमारे गांव ओतप्रोत होना चाहिए। तब जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की, आर्थिक संपन्नता की, सोने की चिड़िया की, निश्चित ही जिस दिन अपने गांव की फिजिकल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी और नॉलेज कनेक्टिविटी, ये तीनों शुद्ध पर्यावरण के साथ मजबूत कर देंगे, उद्योगों की स्थापना करेंगे, हर व्यक्ति के पास काम होगा, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। साथियों, उस दिन हमारी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। उस दिन आप देखिए एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज, हमारा देश कृषि प्रधान देश हम कहते हैं, जहां पर जो रॉ मटेरियल है वहां पर हमें जरूरत है कैसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डालें, एग्रो इंडस्ट्री को कैसे हम प्रमोट करें, कैसे वहां वेयर हाउसेस जितनी जरूरत है वहां उतनी बनाएं। माइक्रो पावर प्लांट्स बहुत जरूरी है साथियों, कि माइक्रो पावर प्लांट्स हम लोग उसको एनर्जी के लिए उनको स्थापित करें। रिन्यूएबल एनर्जीज का जमाना है, कैसे हम सोलर पावर को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। आई थिंक ये सोलर पावर से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, विंड पावर से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इसकी हमें जरूरत है। विलेज के मार्केट को कैसे डेवलप करें, कैसे लोगों की इकोनॉमिक पावर को बढ़ाएं, परचेजिंग पावर को बढ़ाएं, इस पे हमें सोचने की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे हम गांव में बढ़ाएं,
वैल्यू सिस्टम, जब तक हम अपने रॉ मटेरियल में वैल्यू सिस्टम नहीं ऐड करेंगे, हर व्यक्ति के स्किल में रोज विकास होना चाहिए। जब हम डेली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा, हर सांस के साथ आनंद, हर सांस के साथ उत्सव, हर सांस के साथ, हर सांस के साथ विकास। देखिए, हमारा सांस के साथ हमारा डेवलपमेंट होता है। जब इस बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरीके से हर सांस के साथ हमें वैल्यू सिस्टम पे सोचना पड़ेगा। इकोनॉमी की स्ट्रेंथ हमें बढ़ाना पड़ेगी। कैसे हम अपने वैल्यू एड करें, स्वयं में, अपने कार्य में, अपने आसपास जो हमारे साथी गण हैं उनमें। जब हम वैल्यू एडिशन करेंगे साथियों, अपने आप इकोनॉमिक पावर बढ़ती जाएगी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। हमारे संस्था के चेयरमैन श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी कहते हैं कि जिस दिन 100% हमारी माता बहनें शिक्षित हो जाएंगी, उनको काम मिलेगा, उस दिन हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। उस दिन हमारा देश स्वर्णिम भारत होगा। साथियों, हमें कैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाए, इस पे हमें सोचने की जरूरत है। बहुत जरूरी है ये। कैसे हम लोग अपने हर व्यक्ति की लाइफ को इंप्रूव करें, क्वालिटी, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाए, कैसे हम अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ाएं। ये सारी चीजें यदि हम करेंगे तो इकोनॉमिक पावर अपने आप बढ़ेगा। तो साथियों, आज हमें अपने आत्मनिर्भर गांव को बनाने के लिए हर युवा को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और उसको सपोर्ट किसका है? उनके संस्थानों को, गुरुओं को। मैं अपने युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप अपने अपने संस्थान, जहां भी पढ़े हैं आप, अपने स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, वहां आप जाइए। वहां की लाइब्रेरी, वहां की प्रयोगशालाएं, वहां के कंप्यूटर सेंटर्स, वो सॉफ्टवेयर्स, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, वहां के प्रोफेसर्स, उनके साथ बैठकर अपने सपने को, जो भी आपने अपना सपना देखा है, उसको गढ़ने की जरूरत है। विश्वास करिए, आपका संस्थान आपके सपनों को साकार करेगा। आपकी सरकार उस सपने के लिए जिस सपोर्ट की जरूरत होगी, वो सपोर्ट देगी। लेकिन आगे हमको बढ़ना है, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। हम सभी को इसे आत्मसात करना पड़ेगा, अगर हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो। साथियों, अध्यात्म के साथ शांत रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, सकारात्मक रहिए। पूरी आध्यात्मिकता के साथ हम अपनी एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को उपयोग करें। ये कहाँ है? ये संस्थानों में है। तो आध्यात्मिक बनिए, संस्थानों से जुड़िए, अपने सपने का प्रपोजल बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए, सरकार से सपोर्ट लीजिए और अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाइए, अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाइए। हमारा देश अपने आप आत्मनिर्भर बनेगा। तो साथियों, इन तीनों, केवल आज 3 बिंदु लिए थे कि कैसे हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए हमें आत्मनिर्भर गांव का निर्माण करना पड़ेगा। वो कैसे? जब हमारे गांव का हर युवा, हर परिवार, हर गांव, हर पंचायत, हर वार्ड, हर शहर आत्मनिर्भर होगा, हमारा भारत अपने आप आत्मनिर्भर होगा। उसके लिए 3 चीजें, अध्यात्म के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने उद्योगों की स्थापना, और उद्योगों की स्थापना में पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम अपने आप को रोगी बनाते जाएंगे, दवा ढूंढते रहेंगे, नए नए रोग पैदा होंगे, हमारा जीवन
त्रस्त हो जाएगा। हम पूरी दुनिया को नरक बना देंगे। कहाँ मानव का काम है इस दुनिया को, या तो ऐसी जैसी भगवान ने बनाई है वैसा रहने दे, या इसको स्वर्ग बनाए। उसकी जगह साथियों अपना पूरा जीवन हम नारकीय कर देंगे। तो आज हमें प्रण लेने की जरूरत है कि हम सारे युवा, हम सभी विद्यार्थी, हम सभी शोधार्थी, हम सभी शिक्षक गण, हम सभी प्राध्यापक गण, हम सभी वैज्ञानिक गण अपने स्कूल को, विद्यालय को, महाविद्यालय को, विश्वविद्यालय को इस आध्यात्मिक एनर्जी के साथ ओतप्रोत रखेंगे। अपने गांव में जो भी उद्योग स्थापित होगा, क्योंकि साथियों बिना उद्योग के गरीबी दूर नहीं हो सकती, बिना उद्योग के इकोनॉमिक पावर नहीं आ सकता, बिना उद्योग के हमारी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ सकती है। तो उद्योग की स्थापना करना है, लेकिन ऐसे उद्योग नहीं जिसके कारण इस पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए, एक एक जीव अपने ही केवल मानव के कर्मों से त्रस्त हो जाए। ऐसा नहीं। तो आज हमें प्रण लेना है कि हम अपने गांव का विकास, आत्मनिर्भर गांव, पूरी शुद्धता के साथ, पहले अपने मन में शुचिता, खुद के कर्मों में शुचिता, हमारे मन में, हमारे वाणी में, हमारे कर्मों में शुचिता ही अध्यात्म है, इसको लाना होगा। और अपने गांव के यूथ का प्रोजेक्ट के साथ, सरकार के सपोर्ट के साथ उद्योग की स्थापना इस मां पृथ्वी के पर्यावरण को बिना बिगाड़े हुए, बिना छेड़छाड़ किए हुए। साथियों आज हम सभी को ये प्रण लेने की जरूरत है। आप विश्वास करिए कि आपका ये भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। लेकिन ये जब ही बनेगा जब हमारे गांव और शहर के एक एक परिवार, एक एक इंसान जब स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, स्वावलंबी होगा, संपन्न होगा, सुरक्षित होगा, सकारात्मक होगा उस दिन। और सोचिए ये किस सिलेबस में है। आज हमें इस सारी एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है साथियों, यद विद्या श्रद्धा उपनिषद करोति तद वीर भद्रम भवति। यद विद्या, विद्या इज नॉट ओनली द नॉलेज और इंफॉर्मेशन, विद्या इज विजडम, श्रद्धा पॉजिटिव एटीट्यूड, उपनिषद deep meditable thinking. These are three very powerful energies. My dear students, all my dear fraternity, my humble request to all of you, please utilize all these three energies which are given by the God, given by the nature, given by the Almighty. If we have these three energies in our mind, definitely we can do anything, we can turn any stone in the world. हम इस अपने गांव को, अपने भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा सपना नहीं है, लेकिन एक कदम उस सपने की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर, आत्मनिर्भर गांव की ओर, आत्मनिर्भर युवा की ओर, आत्मनिर्भर किसान की ओर, आत्मनिर्भर दुनिया की ओर। साथियों पूरी दुनिया हमारी है, ये 780 करोड़ लोग ये हमारे हैं। इनको सभी को उसी प्रभु ने पैदा किया, सबको इस मां पृथ्वी के आवरण में स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। तो हे भारत के युवाओं, हे भारत के प्राध्यापकों, शिक्षकों, शोधार्थियों, वैज्ञानिकों, आइए हम अपने मंदिर, विद्यालय, महाविद्यालय,
विश्वविद्यालय, CSIR लेबोरेटरीज, हमारी AICT, UGC, DST, इससे कनेक्टेड सारे मंत्रालय, हमारा गांव का किसान, ये सभी पूज्य हैं। हम सब अध्यात्म के साथ, एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इस पर्यावरण को शुद्ध रखते हुए प्रत्येक गांव में युवाओं को रोजगार देने के लिए, इकोनॉमिक पावर बढ़ाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, हर युवा के सपने को साकार करने के लिए उद्योगों की स्थापना करें, लेकिन पर्यावरण को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, साफ रखें। आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय जीव।